जी, तो स्टूडेंट्स लास्ट जो हमारा पॉइंट रह गया था कॉन्टीजेंसी वेरिएबल में, वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मुराद ये है कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं ना बच्चों, उनकी मेंटालिटी, उनका कल्चर, उनकी ग्रोथ, उनकी ग्रूमिंग, उनका एक्सपीरियंस, उनका मेंटल उनकी मेंटल कैपेसिटी, उनका टेम्परामेंट, ये सारा का सारा अलग अलग होता है। ठीक है, एक बंदा जो है वो बहुत लीनियंट, बहुत जेंटल है, ठीक है, उसका तरीकाकार मैनेज करने का और होगा। एक बंदा है वो बहुत रिजिड है, वो बहुत सख्त है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसका तरीका और होगा मैनेज करने का। तो इसलिए एक सिचुएशन के ऊपर हम लोग चीज़ें नहीं लेके जाएंगे, बल्कि अलग अलग मैनेजर जब होंगे, अलग अलग बॉस आएंगे, तो फिर अलग अलग बॉस अपने अपने तरीके से चीज़ों को चलाएं, तभी फ़ायदा देगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिफर इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कुछ लोग जो हैं मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दें, और जो हम लोग अपनी परफॉर्मेंस दें, मिसाल के तौर पे हम लोग अगर एग्जांपल दें प्रोडक्शन की, तो हमें कि हम कुछ प्रोड्यूस करें, हम लोग मार्कर्स, बोर्ड मार्कर्स जो है वो प्रोड्यूस करें, और एक कंपनी जो है वो बोर्ड मार्कर एक दिन के अंदर 200 मार्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक बंदा कह सकता है कि 200 मार्कर दे आर गुड इनफ, शाबाश, वेल डन। एक और मैनेजर कहता है कि 200 मार्कर, और वो कहेगा क्या सिर्फ 200 मार्कर, कम से कम 400 मार्कर आप प्रोड्यूस करें। इसका मतलब है कि एक मैनेजर आपके 200 मार्कर से सेटिस्फाई हो रहा है, टॉलरेट कर रहा है, एक बंदा इसको, उसके एक बंदे की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, वो 200 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जब 200 पे जो सेटिस्फाई होने वाला है उसका रवैया आपके साथ और होगा, लेकिन जो 200 पे नहीं 400 की डिमांड कर रहा है उसका रवैया और होगा। ऑटोनॉमी, ताकत, ऑटोनॉमी, किसके पास कितनी ऑटोनॉमी है, किसके पास कितनी ताकत है, कि आप कितनी ताकत या पावर या अथॉरिटी है कि आपको वो गाइड भी कर सके, आपको सजेस्ट सजा भी दे सके, और उसके साथ साथ आपके लिए इम्प्रूवमेंट भी लेके आ सके। टॉलरेंस ऑफ एम्बिगुटी, एम्बिगुटी के हवाले से जो टॉलरेंस है कि किस तरीके से जो गैर यकीनी, जो अनक्लियर चीज़ें होती हैं, उनको कितने मैनेजर्स होते हैं जो अनक्लियर चीज़ों को बार 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 एक्सप्लेन करते हैं। अब ठीक है, एक मैनेजर कहता है कि आप, मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉय को कहता है कि तुम ये काम करो, एम्प्लॉय कहता है सर समझ नहीं आई, मैनेजर फिर समझाएगा, मैनेजर फिर समझाएगा, कितना टॉलरेंस लेवल इसके पास है, ये भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। हर बंदे का टॉलरेंस लेवल एक जैसा, एक्सपेक्टेशन भी सबकी एक जैसी नहीं होती, तो चूँकि एक जैसी नहीं होती, तो यहाँ पे एक और चीज़ फिर हम लोग अप्लाई करेंगे जिसमें कहते हैं कॉन्टीजेंसी अप्रोच। कॉन्टीजेंसी अप्रोच से मुराद सिचुएशन अप्रोच, जिस तरह की सिचुएशन होगी, जिस तरह का मैनेजर होगा, वैसी अप्रोच होगी। क्या मतलब, दोबारा से देखते हैं, जैसा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा छोटा या बड़ा, वैसे ही हमारे डिसीजन होंगे, जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग रूटीन में यूज़ कर रहे हैं वैसे हमारे डिसीजन होंगे। ठीक है, एनवायरमेंट अनसर्टेनिटी, अगर सर्टन एनवायरमेंट है तो डिसीजन और हो गए, अनसर्टन हो गए तो फिर वक्त के मुताबिक डिसीजन हो गए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अच्छे डिसीजन, जो इंडिविजुअल हमारे बॉसेस होते हैं, उन जो बॉस, ये जो मैनेजर्स होते हैं, हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, हमारे सुपीरियर्स होते हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी के जो डिफरेंसेस हैं, उनकी वजह से भी हम लोगों ने अपने डिसीजन जो है, या ऑर्गेनाइजेशन के जो है अपने डिसीजन जो है उसको चेंज करेगी। तो बच्चों, अब आप लोगों ने क्या करनी है, एक एग्जाम्पल जो है वो असाइनमेंट जो करनी है बच्चों, वो क्या है, असाइनमेंट में आप लोगों ने एक्सप्लेन व्हाट द क्वांटिटेटिव अप्रोच हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। क्वांटिटेटिव अप्रोच ने क्या चीज़ जो है वो ऐड की है, और उसके साथ आपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स हैं 7 8 9 पॉइंट्स, वो आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। एक तो ये असाइनमेंट आप लोगों ने बच्चों करनी है, और दूसरी असाइनमेंट जो है वो क्या है, हाउ डज कॉन्टीजेंसी अप्रोच मेक मैनेजर टू परफॉर्म बेटर देन साइंटिफिक अप्रोच। जैसे साइंटिफिक अप्रोच में बच्चों क्या था, वन बेस्ट वे, ठीक है, लेकिन वन बेस्ट वे जो है वो हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता, हम लोगों ने भी पढ़ लिया है। ठीक है, हो गया कॉन्टीजेंसी अप्रोच के अंदर। अब ये बताओ बच्चों, कोरोना वायरस की सिचुएशन ले लो। अब कोरोना वायरस की सिचुएशन जो है एज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टीजेंसी, अब देखो कॉन्टीजेंसी आ गई ना, सिचुएशन अब आ गई कि हर जगह पे कोरोना वायरस आ गया, एंड एक्सप्लेन दैट इन दिस सिचुएशन कॉन्टीजेंसी इज बेटर वे टू परफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे बताएं कि कॉन्टीजेंसी अप्रोच यहाँ पे बेटर है, कि वो वन बेस्ट वे, जैसे कि एग्जांपल हम ले गए क्लासेस की, ऑफिस में काम करने के, तो काम लोग ऑफिस में जाके करते थे, अब लोगों को घर में काम करना पड़ रहा है। पहले लोग जो है लाइव काम किया करते थे, अब ऑनलाइन काम कर रहा है। डॉक्टर पहले अपने हॉस्पिटल्स में बुला के चेक कर रहे थे, अब डॉक्टर जो है वो भी कहते हैं जी जूम पे आ जाएँ, और स्काइप पे आ जाएँ, और व्हाट्सएप की वीडियो पे आएँ, और आप अपने घर में बैठ के पेशेंट को चेक करवाएं। तो ये तरीके आ रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं बच्चे कि जैसे कोरोना वायरस को एग्जांपल बना के आप देखें कि क्या वन बेस्ट वे बेहतर है या ये कॉन्टीजेंसी अप्रोच बेहतर है, क्योंकि अब की सिचुएशन में, इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में हम लोग वन बेस्ट वे तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन हर जगह अलग है। ठीक है, तो इसको आपने फिर एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।